किसी का हाइट कम भी हो या ज्यादा हाइट हो, उससे मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। ठीक है, आप दौड़ते हुए जाइएगा और क्या है, आपका नजर क्या है, ऊपर होगा। ये नहीं कि हम देख रहे हैं दीवार के ऊपर जाइएगा सीधे टकरा जाइएगा उसमें। ठीक है, तो आप लोग को क्या है बच्चा कि दौड़ते हुए जाना है और आपको कोशिश करना है कि दीवार के बीचों बीच नहीं करेगा, टो को हल्का टच करना है और टच करके क्या है ऊपर वाला दोनों हाथ से करके उसको ग्रिप कर लेना है ऊपर में। उसको पकड़े और पकड़ने के बाद अपने पकड़ लीजिएगा, वो आपके हाथ में आएगा। फिर क्या घंटी को थोड़ा सा हिलाएंगे वहां पे। ठीक है, जिस तरीके से घंटी का क्या है पेंडुलम जो उसमें घूमता रहता है, देखे होइएगा घंटा घर में जो लगा हुआ रहता है, इस तरीके से हिलता रहता है। उस तरीके से बॉडी को एक दो बार हिलाएंगे और एक बार जंप करके बाएं साइड बॉडी को प्रोटेक्ट करके क्या है पैर को वाल के ऊपर रखेंगे और सामने क्या है कि हम जंप कर जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका 10 फीट वॉल क्या है पार हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है एक और बाधा आएगा 5 फीट का। सिर्फ 5 फीट के ऊपर क्या है आपको 5 फीट पर एक बम्बू लगा हुआ होगा। ठीक है, उस बम्बू को क्या होता है कि दाहिने हाथ के हथेली से उसके ऊपर सब क्या है कि दौड़ते हुए करना है। जितना कार्रवाई इसमें अगर आपको करना है असाल्ट में ऑब्स्टिकल सीखने के लिए, तो ये सब रुकना नहीं होता है। उसमें रुकिएगा तो सब उसके बाद हो गया, बेड़ागर्क हो जाएगा, फिर आप असाल्ट नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो वो क्या है कि आपका जो बताया भी 5 फीट के ऊपर 5 फीट 5 फीट पर ही होता है, एक बम्बू लगा हुआ होगा, मतलब सपाट करके एक बम्बू रहता है फिक्स किया हुआ। और उसको क्या है कि फिर 9 फीट वाल क्या है कि क्रॉस करने के बाद आप फिर वहां से जाएंगे, राइट हैंड लगाना और धावा बोल करके जोर से, उससे क्या होता है कि एनर्जी मिलता है। ठीक है, जहां पर भी आपको लगे ऐसा कि नहीं हम थोड़ा सा कमजोर पड़ रहे हैं, तो वहां पे क्या बोलते हैं धावा, इस तरीके से बोल करके धावा बोलना चटकी से और दाहिना हाथ उसके ऊपर लगाना, हथेली से मार के पकड़ना उसको और सामने कूद जाना, पार कर जाना उसको। ठीक है, इसके बाद आप जाइएगा तो आपको रस्सी में वहां मिलेगा, तो देखे होंगे आप लोग। ठीक है, उसका आपको आज हम वीडियो भेजेंगे, क्या क्लास ऑफ होने का ध्यान से भी निकल जाता है हमको। ठीक है, तो उसको भी क्या होता है पार करना होता है। रस्सी नुमा एक होगा जो झूलता रहता है पूरा, तो उस पर भी क्या है उस तरीके से बैलेंस बना करके उसको सीढ़ी को जो क्या बोलते हैं जनरल जो सीढ़ी आप लोग देखे होगा कैसा होता है, जैसे कि लोहे का सीढ़ी होता है तो पूरा उसमें चढ़ने वाला भी लोहा का होता है और बगल से जो सपोर्ट होता है लंबा वाला वो भी लोहा का होता है या लकड़ी का होता है। लेकिन इसमें क्या है जो बगल से सपोर्ट होता है वो रस्सी रस्सी में ही क्या है एक मतलब 1 फीट का या दो 1 फीट का सॉरी 1 फीट का क्या है मोटा सा बम्बू उसमें बना हुआ रहता है। ठीक है, तो उसको मंकी रोप में क्या होता है कि मंकी रोप के नीचे पानी होगा, पानी बहता रहता है। ठीक है, और उसको क्या करना होता है कि जैसे आप सबसे डिफिकल्ट होता है मंकी रोप, सबसे ज्यादा उसमें जवान फेल हो जाता है, कोई भी अपना एनसीसी का हो या आर्मी का जवान हो, तो उसमें मंकी रोप में क्या होता है फेल हो जाता है सब। ठीक है, तो उसका तरीका क्या है मंकी रोप को पार करने का कि सबसे फर्स्ट में क्या है कि आप जैसे मंकी रोप के पास जाइएगा खड़ा होकर के और पंजे के ऊपर खड़ा होना है। ठीक है, पंजे के ऊपर खड़ा होकर के आपको बाएं हाथ और फिर दाहिने हाथ से मजबूत पकड़ करना है उसको, मंकी रोप के ऊपर लगा हुआ होगा। फिर बॉडी वेट को ऊपर लेंगे। ठीक है, ऊपर लेने का क्या है कंधे को टच करेंगे उसमें पूरा जो रोप लगा हुआ है। फिर टच करने के बाद क्या है उसको अपने दोनों पैर को उसके ऊपर फेंकेंगे। ठीक है, और रस्सी से आप सीधा समझिए मंकी रोप से क्या होता है जब कभी भी आप देखे होइएगा वीडियो वगैरह में या फिल्म वगैरह में देखे होंगे हॉलीवुड वगैरह में या कहीं भी कि नीचे से पानी क्या है बहता रहता है, दरिया का पानी है बह रहा है और क्या है उसके ऊपर से रस्सी लगा हुआ जवान क्या है चक्की से अपना वेपन के साथ ही उसको पार करता है। तो वही क्या है मंकी रोप है। अगर ठीक से उसको पार नहीं कीजिएगा तो क्या होगा सीधे आप अपने पानी में आ जाइएगा। ठीक है ना, और उससे उसके बाद क्या है जब मंकी रोप पार करते हैं तो मंकी रोप पार करने के बाद आपको मिलेगा। ठीक है, तो 5 फीट वॉल पर चढ़ने के बाद आपका क्या है उसको जंप नहीं करना होता है। उसके आगे क्या है एक लोहा का जिस तरीके से जितना चौड़ाई इसमें जो रेलवे का जो ट्रैक होता है उसका चौड़ाई देखे होंगे आप लोग,
पटरी का चौड़ाई देखिए भैया, उसी उतना ही चौड़ाई का एक उसके ऊपर लोहा लगा होता है, ठीक है। तो 5 फीट वॉल के ऊपर चढ़ने के बाद लोहे के ऊपर आपको चलना होता है, ठीक है। तो उसमें भी क्या होता है, दोनों हाथ को आप अपने दाएं बाएं खड़ा करेंगे और खड़ा करने के बाद आपको क्या है, स्टेप बाय स्टेप बारीकी से, ठीक है। सबसे फर्स्ट में बाएं पैर को आगे रखेंगे, फिर दाहिने को, बाएं को, और इस तरीके से आगे जाके जंप करेंगे, ठीक। इसके बाद आपको आएगा, जब आप ये कर लेंगे तो फिर आपको सुरंग आता है, ठीक है। सुरंग आएगा जिसके अंदर से आपको रोलिंग करके निकलना होता है, ठीक है। तो पार करने के बाद क्या है कि फिर नेक्स्ट जब आगे जाइएगा तो आपको मिलेगा वर्टिकल रोप मिलता है, ठीक है, जिस पर हम रस्सी एक लंबा खड़ा होगा जिस पर हम चढ़ते हैं, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, उस पर चढ़ने का क्या है तरीका, शायद पहले भी क्लास में आपको हम बताए थे। तो रस्सी को चाहे कितना भी हो, 50 फीट के हो या 100 फीट के हो, लेकिन अगर आपको उसका तरीका मालूम है चढ़ने का तो आप लोग चढ़ भी सकते हैं, ठीक है। अभी एक बार आप लोग हादसा देखे थे इस तरीके का, उसमें शायद दिल्ली या कहाँ किस स्टेट में हुआ था हमको मालूम नहीं है, लेकिन एक न्यूज में आया था लगभग 6-7 महीना पहले कि कोचिंग संचालन कहीं हो रहा था जहाँ बच्चे पढ़ रहे थे, तो वहाँ अचानक शायद आग लग गया था, शॉर्ट सर्किट वगैरह किसी से आग लग गया था। तो उसमें क्या हुआ था कि बच्चे जान बचाने के लिए क्या ऊपर से कूद गए थे कुछ बच्चे, है ऐसा कुछ न्यूज आप लोग के सही आए, आप लोग को है कुछ मालूम? रोहित, ऐसा एक बार न्यूज आया था, आप लोग जानते होंगे, हाल ही में शायद राजस्थान, आप लोग नहीं सुने हैं ना, ऐसा न्यूज आया था जहाँ कोचिंग में बच्चे पढ़ रहे थे, अचानक क्या था कि 2 मंजिला पर आग लग गया था। तो वहां से बच्चा अपना जान बचाने, जो उसका मार्ग था जहाँ बच्चा सबको निकलने का, उधर ही पूरा आग मतलब अपना भीषण रूप ले लिया था। तो बच्चे क्या किए कि जो कुछ लटक गए और कुछ कूदे ऊपर से, एक दो का जान भी चला गया। तो वैसे परिस्थिति में क्या करते हैं हम, इनकेस अगर आपके पास सपोज करते हैं रस्सी नहीं है, ठीक है, तो आपका क्या है कि सपोज एक बात करते हैं, एक बात बोल रहे हैं, जैसे इनकेस आप लोग हॉस्टल में नहीं है, ठीक है, तो वहाँ क्या है कि आपको रोप मिलेगा नहीं, अगर रोप मिलता भी है तो मजबूत नहीं है। तो चटकी से हम क्या करते हैं उसको, उसमें आपके पास जो कपड़े हैं, उस कपड़े को जो आपका पैंट जींस है, उससे हम चटकी से उसको क्या है बांधेंगे और फटाफट लंबा करके उसको, एक सपोज आपको बतला रहे हैं कि अपने आप लोग सपोज कीजिए कि 2nd फ्लोर पर आप लोग हैं, 3rd फ्लोर पर हैं ऊपर, ऐसा आपके साथ हादसा होता है, तो आप लोग को उसमें क्या करना है, चटकी के साथ वो बनाना है। हाइट तो आप लोग देख लीजिए कि इतना हाइट है, कितना इसमें अप्रोक्स लगेगा। पैंट फटाफट आप लोग भारी मात्रा में, भारी संख्या में आप लोग का बैच है, फटाफट सबका कपड़ा लेकर के उसको क्या करेंगे, गांठ लगा करके लंबा करके उसको किसी खिड़की के ग्रिल में या कहीं पर भी उसको बांध करके तो उतरेंगे। उतरने का जो तरीका है, ये तो आप उतर सकते हैं किस तरीके से, ठीक है, जैसे आपको बाहर आना है, या ऐसा आप देख लीजिएगा, हो सकता है इन सब इमरजेंसी में आदमी ग्रिल भी तोड़ता है, खिड़की भी तोड़ देता है, तो ऐसा कुछ मजबूत जगह होगा उसको बांध करके वहां से आप चटकी से क्या करना है, सबसे फर्स्ट में होता है कि आप जो रॉप तैयार किए हैं, जो रस्सी तैयार किए हैं, उसको हम पकड़ लेंगे, ठीक है। पकड़ने के बाद क्या है, उसको बाहर आने के बाद सबसे पहला पैर जो निकालेंगे उसका सपोर्ट ले लेंगे कहीं पे, दीवार पे, या दीवार ही होगा, दूसरा कुछ हो नहीं सकता है, या दीवार में कुछ और भी आर लेने वाला या मतलब तोड़ लेने वाला कोई चीज है। अगर नहीं भी है तो आप खाली पैर से क्या है उसको दीवार के ऊपर रोक लगाएंगे उसको, ठीक है। और फिर जब आपको थोड़ा सा लगेगा, फिर आप क्या दाहिना पैर निकालेंगे और फिर क्या है उसको कि हम थोड़ा सा क्या है उसको जो आप हैं उसको क्या करेंगे, या तो थोड़ा सा उसको बॉडी को ऊपर की ओर फेंकेंगे, ठीक है। ऊपर फेंकने के बाद फिर जब आपका नीचे आएगा तो थोड़ा सा अपने हाथ को उसको क्या बोलते हैं छोड़ेंगे और फिर नीचे आके फिर चटकी से ग्रिप करेंगे, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा क्या है, उतरने का तरीका बता रहे हैं। दूसरा तरीका क्या है कि सेम करवाई आपको, फिर बाहर आने के बाद दोनों पैर जो पूरे क्या है थोड़ा सा उससे हम रोक लगाएंगे
थोड़ा सा रोक लेंगे उसके बाद दीवार के ऊपर और फिर दाहिना पैर लाएंगे। दोनों पैर जब आपका आ जाएगा तो फिर आप अपने रस्सी के दोनों पैर को फिर उसके बाद क्या रस्सी ऊपर ग्रिप मजबूती से पकड़ के और दोनों पैर को क्रॉस लेग कर लेंगे। ठीक है, क्रॉस लेग समझ रहे हैं? जिस तरीके से आप लोग कभी कभी कुर्सी पर लोग देखते हैं ऑफिस वगैरह में कि उसमें क्या है क्रॉस लेग करके लोग बैठता है। ठीक है, ऐसा देखे हैं ना आप लोग? कहीं पर देखो कोई ऐसे जनरल बैठ रहा है, किसी को क्या होता है आदत क्या है बाएं पैर को दाहिने पैर पर चढ़ा के बैठना या दाहिने पैर को बाएं पैर के ऊपर चढ़ा के बैठना। देखिए तो सेम आपको देखे नहीं तो सेम क्या है आपको उसी तरीके से जहां आप रस्सी पकड़े हुए हैं उसी तरीके से आपको क्रॉस लेग करना है। क्रॉस लेग के बीच में क्या है आप अपने रस्सी को जो अपना रॉक तैयार किए हैं कपड़ा से जो जींस वगैरह जो भी पैंट वगैरह से उसको क्या उसके बीच में हम लाते हैं। बीच में लाने क्या है उसका दोनों जो आपका नीचे का पैर जो है जिसको तलवा बोलते हैं उससे मजबूती से उसको दबा देना है। इसे आप दबाइएगा तो आपको पक्का लग जाएगा नहीं पक्का मेरा ग्रिप बन गया। फिर उसको क्या करेंगे हम ऊपर वाले हाथ जो है मेरा उसको हम फिर सबसे फर्स्ट में क्या है बाएं हाथ को नीचे लाएंगे फिर उसके नीचे दाहिना फिर वहां मजबूत पकड़ेंगे और फिर क्या है हम जो क्रॉस लेग किए थे ठीक है उसको क्या है फिर उसका ग्रिप छोड़ करके और फिर नीचे एक स्टेप नीचे लेकर के फिर हम क्या है एक स्टेप नीचे लिए फिर वहां पे ग्रिप करेंगे। फिर क्या करेंगे आप क्या बाएं हाथ को नीचे लाएंगे दाहिने हाथ को नीचे फिर नीचे। सेम उसी तरीके से क्या है जब हम इस तरीके से आप बारी बारी करके कर सकते हैं। ठीक है, कहीं भी ऐसा जब कभी प्रॉब्लम में आप फंसिएगा तो बताएं। और अगर आपको सब कुछ करते हैं कहीं चढ़ना है ऊपर ठीक है तो उसका हम इस्तेमाल उसमें भी क्या करते हैं जो अगर आप नीचे हैं तो जनरली आप रस्सी कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। ठीक है, अगर नहीं मिलती है तो फिर उसी तरीके से कपड़े का बनाएंगे या किसी और भी चीज का तरीके से फंसा करके उसको हम उसके बाद ऊपर चढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो ऊपर चढ़ने का भी जो तरीका है सेम वही है। पंजे पर खड़ा होंगे जहां आप धरती पे खड़ा है तो वहां पे क्या है पंजे पे खड़ा होकर के जिस तरीके से जैसे पंजे पे खड़े हो रहे हैं उसी तरीके से आपका दोनों हाथ भी ऊपर जाएगा और ऊपर जा करके एक हाथ से बाएं रोप को पकड़ना है और दाहिने हाथ से उसके नीचे पकड़ना है। ठीक है, फिर बॉडी वेट ऊपर लेकर के दोनों पैर को क्या है अपने चेस्ट के पास इस तरीके से क्रॉस लेग करके दबा लिए और क्या दोनों क्या है घुटनों से उसको क्या है दबाए हुए हैं हम। ठीक है, लगेगा कि आपको हम बैठे हुए हैं कहीं पे। ठीक है, फिर वहां से क्या है आपको खड़ा हो जाना है उसी के ऊपर वो हो जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है आप उस पर खड़ा हो सकते हैं। फिर क्या है खड़ा होने के बाद फिर एक आपका क्या है बायां हाथ ऊपर लेंगे फिर दाहिना हाथ ऊपर फिर अपना बॉडी वेट ऊपर खींचेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या है कि रोप के ऊपर चढ़ सकते हैं और उतर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। ऐसा कभी भी प्रॉब्लम होता है इसमें सबसे फर्स्ट में क्या है कि कभी भी किसी प्रकार का कोई अगर इमरजेंसी ऐसा कुछ होता है तो उसमें सबसे पहले क्या होता है कि अपने आप को हम मतलब अपने अंदर पेशेंस रखे और क्या है दूसरों को भी रखे जो आपके आसपास में है उसको भी क्या है कि हम दिलासा देते रहे। ऐसा नहीं कि खुद भी डर रहे हैं दूसरे को भी दिला रहे हैं कि अब क्या होगा यार अब तो हमको कोई बचा नहीं सकता, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि आपका जो भी संसाधन या जो भी आपका जो कुछ उम्मीद बचा हुआ है वो भी खत्म हो जाता है। इसलिए आखिरी वक्त में कभी भी हिम्मत आदमी को नहीं हारना चाहिए। ठीक है ना, चलिए अभी क्या है तो इस तरीके से आप तो उसके बाद क्या जो बताया था आपको कि एक सुरंग मिलता है सुरंग से होते हुए निकलते हैं और इसके बाद फिर आपको वही वर्टिकल रॉक मिलेगा। उस पर क्या होता है कि चढ़ना नहीं होता है उसको क्या है वर्टिकल रॉक को पकड़ करके तकरीबन 20 फीट का क्या है एक गड्ढा होता है उसको क्या है कि हम झूलते हुए पार करते हैं। ठीक है, तो वो झूलने के बाद जब वो पार कर जाइएगा तो आपका आखिरी में क्या है कि फायरिंग पॉइंट आता है। इससे मतलब इसका मतलब क्या है कि जब आप ट्रेनिंग करते रहिएगा ट्रेनिंग के लिए आपको
दिखाया जाता है। ठीक है, जब आपका फायरिंग पॉइंट आ जाएगा तो वहां पे आपको 5 राउंड मिलता है फायर करने के लिए। तो इससे क्या है कि आपका कि जो लड़ाई के मैदान में जब आप हैं तो इतना ऑब्स्टिकल पार करने के बाद क्या है कि आपको फिर आपके नजदीक, आपके सामने, जैसे अभी जो ट्रेनिंग में है तो आपके सामने टारगेट एक मिल गया, एक वेपन मिला, 5 राउंड मिल गया, उसको फायर किए। ठीक है, लेकिन अब अगर यही चीज अगर लड़ाई के मैदान में आप लोग हैं, युद्ध के मैदान में है, तो वहां पे आपको इतना बाधाएं क्रॉस करने के बाद आपको ये जरूरी नहीं है कि जितना आप असाल्ट में किए हैं, जितना आप ऑप्टिकल किए हैं उसमें सेम उसी तरीके का ग्राउंड में मिलता है। नहीं, उसमें क्या है, क्या ऐसा 2-3 क्या है कि आपको ऑप्टिकल मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि 24 ऑप्टिकल है तो 24 ऑप्टिकल क्या है कि आपका 24 ऑप्टिकल पार करना होता है लड़ाई के मैदान में भी। कहीं कहीं ऐसा सिचुएशन होता है, लेकिन हर जगह आपको नहीं मिलेगा। तो इतना ऑप्टिकल पार करने के बाद आपको फिर जाके आपके नजदीक क्या होता है कि दुश्मन आ जाता है, और दुश्मन को हम क्या करते हैं कि फिर आपको आर ले करके, और आर लेने के बाद क्या है कि उसको हम दुश्मन को टारगेट पर ले करके फिर उसको फायर करते हैं। ठीक है, तो और ये क्या है कि इससे क्या है कि आपका डिफेंस भी होता है। ठीक है, जो आप ऑप्टिकल पार कर रहे हैं तो उस पार करने का अगर आपको टेक्निक नहीं मालूम है तो क्या होता है कि टेक्निक नहीं मालूम होगा तो फिर आप गलत तरीके से उसको पार कीजिएगा तो दुश्मन के नजर में फिर आ जाइएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ऑप्टिकल पहले क्या है ऑन ग्राउंड सीखते हैं, और सीखने के बाद फिर क्या है उसको फिर लड़ाई के मैदान में जवान को करवाया जाता है। ठीक, अभी दूसरा क्या है, और ये सब क्या है कि आपको ये सब क्या है कि सब फील्ड क्राफ्ट के अंदर आता है। ठीक है, तो फील्ड क्राफ्ट क्या है, जो आपका उपलब्ध जमीन है, जहां पे भी आपका लोकेशन है कि ठीक है फलाने जगह से हमको मूव करना है या फलाने जगह पर रुक करके हमको आर लेना है। ठीक है, तो वहां पे देखा जाता है कि हमारे पास कितना अवेलेबल है, हमारे पास जो जगह है इसको किस तरीके से हम यूज करेंगे। ठीक है, और खुद का भी क्या है कि बचाव करना है, और दुश्मन के ऊपर क्या है कि हम अटैक भी करेंगे, और तीसरा क्या है कि सही क्या है उसके ऊपर सही मतलब अटैक होना चाहिए और माल की क्षति न हो। तो इसके लिए हम क्या है कि और उसके फील्ड क्राफ्ट के अंदर ही आपका कैमोफ्लेज और क्या है कैमोफ्लेज उसी के अंदर आता है। ठीक है, तो ये सब चीज जो क्या है कि फील्ड क्राफ्ट के अंदर आता है, किस तरीके से आप उस एरिया को यूज कीजिएगा। जो ऐसा तो नहीं है कि आपका इतना कोई बड़ा सा एरिया मिल गया है और पूरा क्या है कि जैसे कि ये सपोज कीजिए कि जम्मू है या कश्मीर वगैरह, पुंछ वगैरह जो सेक्टर सब है जहाँ आतंकी गतिविधि ज्यादा होता रहता है, तो ऐसा तो नहीं है कि आपको पूरा पुंछ मिल गया अब उसमें आप क्या करेंगे, हम इसमें सर्च ऑपरेशन चलाएंगे। नहीं, उसमें छोटा सा ही इलाका मिलता है, इसी इलाके में आपको उसका उपयोग करना होता है उस जगह का। ठीक है, तो ये क्या है कि यही फील्ड क्राफ्ट के अंदर जो है इतना कार्रवाई होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, अब फील्ड क्राफ्ट के अंदर क्या क्या चीज है वो समझ लीजिए। ठीक है, जो हम आर लेते हैं, आर लेना मतलब तो समझ रहे हैं ना कि ये सब फील्ड क्राफ्ट के अंदर आपको ये जो बतला है फील्ड डिफेंस ऑप्टिकल, ये सब जो बतला है ये सब फील्ड क्राफ्ट के ही अंदर आता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या है वो समझ लीजिए कि सबसे फर्स्ट में क्या है कि जो आर लेते हैं कहीं भी, ठीक है, तो आर किस तरीके से लेते हैं, कितने प्रकार का होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई एक ही तरीके से कहीं किसी पेड़ के या झाड़ी के पीछे छुप गए वहां से फायर कर दिए, तो ऐसा नहीं होता है। दुश्मन भी आज क्या है कि वेल ट्रेंड होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या है कि आर हो गया। आर मतलब समझ रहे हैं कि आड़ लेना मतलब कहीं की गड्ढे से आड़ ले लेना है, या कहीं लेट करके, या फिर किसी झाड़ी से, या फिर कोई पत्थर वगैरह है या कोई पहाड़ है। ठीक है, तो ये उसमें उसी को बोलते हैं आड़ लेना। ठीक है, आप लोग ऐसे फौजी लैंग्वेज है उसको नहीं समझ पा रहे होंगे। दूसरा इसमें क्या है कि चाले। ठीक है, चाल भी जो होता है तो आपका क्या है कि जो आप लड़ाई के मैदान में समय समय पर जो दुश्मन का जो
पोजीशन होता है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को हम चाल क्या है बदल देते हैं, ठीक है, जिससे दुश्मन क्या है धोखा खा जाता है। अब ऐसा नहीं है खड़े होकर के चल रहे हैं तो कंटिन्यू अब नहीं खड़ा होकर के ही फायर करते रहेंगे, नहीं, उसमें क्या है कि फिर आप कभी किसी के गोली का मिलिटेंट के गोली का शिकार हो जाइएगा। तो इसमें भी चाल चाल जो है कई प्रकार का होता है, वो आपको समय समय पर बदलना पड़ता है अपने आप को, ठीक है, ये तो समझ रहे हैं ना आप लोग, ये सब फील्ड क्राफ्ट। तीसरा क्या है, इसके बाद क्या है कि हथियार के साथ भी चाल होता है चलना, ठीक है, कि हथियार के साथ किस तरीके से चाल आप चल सकते हैं, ठीक है। और आपको ये सब फील्ड क्राफ्ट के अंदर है। फिर क्या है कि जो आप लड़ाई के मैदान में है, फिर आपको जो जो भी कुछ ऐसा चीज है या लोकेशन है वो किस कैसे दिखाई देता है, ठीक है, जो आप लड़ाई के मैदान में रहेंगे तो उसको क्या है कि जो चीजें हैं वो कैसे दिखाई देती है आपको, उसके बारे में आपको बतलाएंगे, ठीक है। और चौथा क्या है कि छिपाव, ठीक है, अपना छिपाव क्या है कि किस तरीके से करना है, ये भी है उसके अंदर। फिर क्या है, दूरी का अंदाजा लगाना, ठीक है। अगर हम क्या है कि कहीं भी अगर लड़ाई के मैदान में है हम, और क्या है आपको कि कोई दुश्मन का इलाका है या कुछ भी है, तो उसका हम अंदाजा एक लगाएंगे वहां पर, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं हो सकता है कभी भी, क्या कि मतलब नहीं 100 किलोमीटर पर है तो 100 किलोमीटर पर ही होगा, 50 किलोमीटर पर है तो 50 पर होगा, ठीक है। तो दूरी का अंदाजा किस तरीके से लगाया जाता है उसको भी समझाएंगे। तो इसके बाद क्या है कि आपको टारगेट का पहचान किस तरीके से किया जाता है, ठीक है, ये सब आपका फील्ड क्राफ्ट के अंदर ही आता है, ठीक है। और उसका बयान किस तरीके से हम इंगित करते हैं, इंगित करना मतलब उसका बयान किस तरीके से हमको करना है ताकि क्या है कि हमारा जवान उसको समझ सके, ठीक। तो सबसे फर्स्ट में आप देख लीजिए कैमोफ्लेज के बारे में तो आपको बतलाए थे, नहीं एक मिनट, हाँ आर के बारे में बतला रहे थे। तो इसमें सबसे फर्स्ट में क्या होता है कि जो आर के अंदर जो आता है वो क्या है कि सबसे फर्स्ट में क्या है नजरी आर होता है एक, ठीक है। तो नजरी आर में हम क्या करते हैं कि जैसे आपका झाड़ी है या वनस्पति है या फिर आपका क्या है कहीं पर टूटा फूटा जमीन है उसका हम आड़ लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, नजरी आड़ बोलते हैं, ठीक। और दूसरा इसमें क्या है कि फायर से आड़ लेना, ठीक है। फायर से आड़ हम किस तरीके से लेते हैं, जैसे कोई दीवार या पहाड़, ठीक है, पेड़, तो इसमें क्या है कि इसका भी हम आड़ ले लेते हैं। और क्या इसमें दूसरा क्या है कि फायर का आड़ लेने के समय क्या है कि जवान को आड़ का प्रयोग सोच समझकर सावधानी पूर्वक करना चाहिए, ठीक है। यही क्या है अच्छे आड़ से मतलब है, ठीक है, यानी कि जो आप आड़ लिए हैं उसको जवान को क्या है कि हमेशा क्या है कि सोच समझ करके लड़ाई के मैदान में, और दूसरा मूवमेंट कुछ नहीं है, ठीक है, उसमें हमेशा क्या है कि आपको सोच समझ करके जो भी आड़ ले रहे हैं आप अपना अपने माइंड में उस चीज को एडजस्ट कीजिए, कि मतलब क्या है कि हमको कैसा आड़ लेना है, ठीक है, दुश्मन का पोजीशन क्या है और मेरा क्या आड़ है, कैसा आड़ हम लेंगे तो खुद भी बचेंगे और दुश्मन को भी हम मार गिराएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है फायर आर के अंदर क्या है कि जहां छिपकर दुश्मन के ऊपर निगरानी रखी जा सके और क्या है सुगमता से उसके ऊपर फायर डाला जा सके, ऐसा आर लेना है, ठीक है, फायर का। और दूसरा पॉइंट क्या है जहां से शत्रु की निगरानी व फायर से बचाव किया जा सके, जहां आगे सुगमता से भी बढ़ा जा सके। और क्या है कि आर लेने के बाद फिर क्या है कि आपको आगे भी बढ़ना है, ऐसा नहीं कि अब वहीं पर हम क्या है कि रुक करके अब वहीं पर रुक करके अब क्या है कि हम सारा कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है कि सुगमता से फिर सावधानी से आगे किस तरीके से हम बढ़ सकते हैं। और ऐसा भी उसमें क्या है कि फायर का आर में क्या है कि जहां हम कुछ कुछ देर तक क्या है कि आसानी से रुक भी सकते हैं, या अगर रेस्ट करना है तो हम 2 मिनट अगर रुक भी सकते हैं, तो इस प्रकार का आपको आर लेना चाहिए फायर के आर में, ठीक है। तो ये हो गया आर लेने का तरीका जो हम अपना छिपाव करते हैं। सीधा समझिए कि जो आर लेते हैं मतलब वहां से क्या होता है कि हम अपने आप को एक तरीके से छिपाव भी किए हुए हैं, और दूसरा क्या है कि हम
फायर भी अच्छे तरीके से डाल सकते हैं। और तीसरा क्या है कि आपको दुश्मन देखे भी नहीं, ठीक है, और आसानी से आप वहां पर 2 मिनट रेस्ट भी कर सकते हैं। या अगर आपका वेपन में कोई गड़बड़ी है या फिर आपको बुलेट वगैरह, सॉरी, ये राउंड वगैरह में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको देख सकते हैं। इसलिए कभी भी क्या होता है, लड़ाई के मैदान में अगर आप आड़ लेते हैं तो उसको अच्छे तरीके से लेते हैं, ठीक है। अभी अब क्या हो गया, ये आर के आपको प्रकार बतलाए हैं। अब क्या है, चाले। तो चाले क्या है कि आप लोग देखे होइएगा, कभी मुठभेड़ होता है तो मुठभेड़ में क्या होता है कि उसमें आपको चाल अपना अलग अलग तरीके से चलना होता है, ठीक है। जानवर को आप लोग देखे हैं, जब शिकार करता है तो शेर को देखिएगा अलग तरीके से शिकार करता है, ठीक है, और बाघ को देखिएगा अलग तरीके से करता है, ठीक है। तो सबका मतलब तो क्या है, एक प्रकार का चाल ही चलता है। वो लोग नहीं बोलते हैं कि शतरंज में कैसा चाल चल रहा है फलाना ये वो करके, तो उस तरीके से ही चाल ही चला जाता है, ठीक है, लड़ाई के मैदान में। तो इसमें क्या है कि आपको, इसको क्या है कि हम 2 भागों में बांटे हैं, ठीक है। इसमें पहला क्या है कि बगैर हथियार के आपका चाल, ठीक है, किस तरीके से चलते हैं वो आपको बतलाएंगे। और दूसरा क्या है, चाल के अंदर 2 विभाग है, ठीक है। पहला विभाग क्या है कि बगैर हथियार की चाल, और दूसरा क्या है कि हथियार के साथ, ठीक है। दोनों में अलग अलग मतलब क्या है, डिफरेंट है दोनों, ठीक है। दोनों को आप खाली हाथ वाला में क्या है कि वेपन लेकर के आप नहीं चल सकते हैं। तो बगैर हथियार के साथ जो आप चाल चलना है, उसको क्या है कि हम उसमें सबसे फर्स्ट में क्या है, बंदर बंदर की चाल चलते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, हाथ व घुटने के बल जो हम चलते हैं उसको क्या बोलते हैं, बंदर का चाल चलना, ठीक है। हाथ व घुटना समझ रहे हैं ना, तो किस तरीके से घुटना को लगाना और हाथ को लगाना, उसको क्या है आगे जंप करते हुए जाना, तो वो क्या है, बंदर इसी तरीके से चलता है ना। क्या बंदर को देखे ना चलते हुए, बंदर का चाल क्या होता है, उस तरीके से क्या है, आप बंदर के जैसा तो 100% नहीं चल सकते हैं, है कि नहीं। तो उसमें क्या करते हैं, बंदर चाल में हाथ व घुटनों के बल जो हम चलते हैं वो बंदर चाल कहलाता है। और दूसरा क्या है, जो बगैर हथियार के बतला रहे हैं, बगैर हथियार के जो हम चाल चलते हैं उसके विषय में बतला रहे हैं आपको। दूसरा क्या है, चीता की चाल। तो चीता चाल में क्या करना है, घुटनों व जो आपका केवनी होता है उसके बल चलना, ठीक है। और इसमें तीसरा क्या है, ढुलकना, ढुलक भी सकते हैं। ढुलकना मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे कि कहीं से आप अपने बॉडी को ढुलका रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, पेट के बल चलना, ठीक है, बिल्ली की चाल चलना। और छठा क्या है, बिल्ली के बच्चे की चाल चलना। ये लोग को आप लोग देखे होइएगा किस तरीके से अपना शिकार करता है, ठीक है। तो बगैर हथियार के आप 6 तरीके से चाल चल सकते हैं, ठीक। तो ये सब आपको लड़ाई के मैदान में आपको मतलब जान माल की क्षति न होने के लिए ही ये सब चीज किया जाता है। फील्ड क्राफ्ट के अंदर जो है ये सब गतिविधि आपको किया जाता है उसमें, ठीक है। अब क्या है कि ये तो खाली हाथ से आप चले, और दूसरा क्या है कि अब हथियार के साथ चलना है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, टहल कर जो नॉर्मल जो बात करते हैं हम लोग, जैसे टहलते हैं उस तरीके से चल सकते हैं आप हथियार के साथ, ठीक है। उसके बाद क्या है कि प्रेत का चाल चलना है, ठीक है। जो प्रेत जो होता है यानी कि भूत पिशाच का जो मतलब दिखाया गया है टीवी में, ऐसे तो लोग देखा नहीं होगा उसको। तो क्या है कि प्रेत का चाल चलते हैं। फिर क्या है, बंदर का चाल चलते हैं, ठीक है। फिर क्या है, चीते की चाल चलना उसमें, ठीक है। उसके बाद क्या है, लुढ़कना आदि क्या है कि हथियार के साथ भी आप लुढ़क सकते हैं और चीता चाल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चीता चाल किस तरीके से बतलाया था आपको कि इससे पहले हम नहीं, इसका तो क्लास ही नहीं चला है। दाहिने हाथ में क्या होता है कि अपने हथियार को रख करके और हम आगे की तरफ क्या है उसको अपने हाथ में रखते हैं। उसका जो बैरल होता है ना, बैरल को पकड़ते हैं उसके आखिरी छोर को, ठीक है। उसको पकड़ करके क्या करते हैं, अपने हाथ में पकड़ के, और फिर क्या है, दाहिने हाथ से पकड़े और आपका जो हाथ का जो केवनी होता है उससे क्या करते हैं, उसके सपोर्ट से हम उसको रेंगते हुए जो आगे चलते हैं, वही क्या है आपका चीता चाल है, ठीक है। अभी आपका चाल समझ लिए, आर समझ लिए, ठीक है। और फील्ड क्राफ्ट के बारे में बतलाए ही आपको, जो आपका जो जमीन आपके पास जो है, जो लोकेशन, उसको किस तरीके से हम उपयोग करते हैं,
उसके विषय में। तो उसमें क्या है, क्या क्या चीज आपको करना होता है उसमें, वो है। तो इसमें आपका क्या है, आड़ लेना होता है, चालें चलनी होती है। अब क्या है कि चीजें जो है लड़ाई के मैदान में कैसे दिखाई देती है, कुछ चीज होता है क्या कि आपको दूरी पर अगर देखना है कोई चीज, अगर दूर दूर का कोई चीज अगर देखना है तो किस तरीके से दिखाई देता है, वो आपको बतला रहे हैं। सबसे फर्स्ट में क्या है कि चीजें किस तरीके से दिखाई देती है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आकार, बहुत सी वस्तुएं अपने विशेष आकार से पहचानी जाती है, ठीक है। विशेष रूप से जब अपने आसपास की वस्तुओं से भिन्न होती है, जैसे स्टील में अपनी विशेष गोल आकृति के कारण दूर से तुरंत पहचाना जा सकता है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, चमक। चमक किसी भी वस्तु की हो या मनुष्य के शरीर के किसी अंग को भी को आंख से तुरंत आकर्षित करती है, जैसे कैंप वेच की चमक दूर से ही दिखाई पड़ती है, ठीक है। चौथा क्या है कि छाया, किसी वस्तु की धूप या पानी में पड़ने वाली छाया की तरह ध्यान तुरंत आकर्षित होता है। आप देखे होइएगा कि ये सब क्या है कि आपको लड़ाई के मैदान में ये सब आपको जो आपके बचाव के लिए है, ये सब चीजें इस तरीके से आपको लड़ाई के मैदान में एक्टिविटीज करना पड़ता है, ठीक है। तो छाया का मतलब क्या है इसमें, किसी वस्तु की धूप या पानी पड़ने वाली छाया की तरह ध्यान तुरंत आकर्षित होता है, भले ही वस्तु आंख से दिखाई दे या न दे, ठीक है। सतह, ये सब क्या है चीजें कैसे दिखाई देती है, ठीक है। यदि किसी वस्तु की सतह, रंग व बनावट अपने आसपास से विपरीत हो तो वह शीघ्र सुस्पष्ट होगी। सतह से ही वस्तुएं शीघ्र पहचानी जाती है, ठीक है। फासला पर क्या है, प्रकृति में कोई वस्तु निश्चित फासले पर नहीं होती है, अतः जवानों को गाड़ियों तंबू आदि का नियमित फासला अपनी ओर ध्यान आकर्षित करता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, हरकत। कोई भी वस्तु आंखों को उतना ही शीघ्र आकर्षित नहीं करती जितना कि हरकत। अच्छी तरह से छुपा हुआ जवान अपनी थोड़ी सी हरकत के कारण शीघ्र दृष्टिगोचर हो जाता है, ठीक है। इसलिए क्या बोलते हैं कि कभी भी लड़ाई के मैदान में बिना बात का कोई हरकत नहीं करना होता है, ठीक है। अभी ये आपका क्या हो गया कि चीजें कैसे दिखाई देती है। अभी इसमें क्या है, इसमें क्या है, छिपाव। दूसरा जो आपको बतलाए थे कि फील्ड क्राफ्ट के अंदर एक छिपाव भी आता है। तो छिपाव में क्या होता है कि छिप करके अचानक किसी के ऊपर आप अटैक करते हैं, ठीक है। छिप करके जो हमला करते हैं या अपना बचाव करते हैं, ठीक है, उसी को हम छिपाव कहते हैं, ठीक। दूसरा क्या बताए थे, जो आपका जो कैमोफ्लाइज के बारे में बतलाए थे, तो कैमोफ्लाइज के बारे में पिछले तो क्लास में हम क्लास लिए ही थे। उसमें अभी क्या है कि इसमें क्या होता है कि फर्स्ट पॉइंट जो इसका है, चमक दमक रूप रेखा मिटाकर शकल बदल लेना। समझ रहे हैं, बतलाए ही थे आपको कि फेस के ऊपर क्या करते हैं, बूट पॉलिश होता है ब्लैक कलर का, उसको लगा लेते हैं, ठीक है। छाया का इस्तेमाल करें ताकि आपका जो भी बचाव किए हुए हैं, जो भी कैमोफ्लाइज किए हुए हैं, वो उस पता नहीं चले, ठीक है। और तीसरा क्या है कि धीमी चले। कैमोफ्लाइज करने के बाद अपने आप अपना कैमोफ्लाइज कर लेते हैं, तो क्या है कि उस दौरान आपको लड़ाई के मैदान में धीरे धीरे चलना होता है ताकि पता नहीं लगे दुश्मन को कि कोई जवान मेरी ओर आ रहा है, ठीक है। अगर दौड़ के चलिएगा या उल्टा पुल्टा चलिएगा तो पता चल जाएगा हरकत, कोई झाड़ी में भी अगर एक अलग झाड़ी कहीं हिल रहा है तो पता लग सकता है, ठीक है। और आसपास की, तो बतलाए थे भी पहले आपको कि आसपास की भूमि का जो रंग होता है उसमें मिल जाना। और छठा क्या है कि अनावश्यक हरकत ना करे। अगर आप अपना कैमोफ्लेज कर लिए हैं तो उसके दौरान क्या होता है कि अनावश्यक जो है आप कर सकते हैं, ये हरकत नहीं कर सकते। इससे क्या होता है कि आपका जो आप बचाव किए हुए हैं, जो बचाव किए हुए हैं, वो दुश्मन की नजर में आ सकता है, ठीक है। और उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, जब आपके ऊपर फायर खुल गया,
अगर आपको कैमोफ्लेज होने के बावजूद भी अगर कोई देख लिया जवान कि है, तो आपके ऊपर फायर खोल दिया, तो आपको क्या करना है, चटकी से नीचे कोई अगर गड्ढा कहीं आसपास मिलता है तो उसमें क्या करते हैं हम, अ, दोनों पैर को दोनों पैर को मोड़ करके, और क्या करते हैं, मोड़ करके और पूरे बॉडी को क्लोज कर लेते हैं, बिल्कुल मोड़ करके और मोड़ लिए, और क्या है, पूरा अपना सर भी उसमें क्लोज करके उस गड्ढे के अंदर चुपचाप रहना है, ठीक है। तो फिर आपको क्या है कि किसी कीमत पर आपको गोली लग ही नहीं सकता है दुश्मन का। तो चीज अपने ऊपर लगाए हैं, तो आगे निकलने के बाद क्या है कि उसको हम चेंज कर देते हैं। अगर जिस एरिया में है वहाँ का जो जमीनी हकीकत जो भी है, उसका बनावट है, जो उसका रंग है, उसमें मिल गए। अब आगे जाके क्या करना है कि हम फिर आगे हो सकता है आपको ऐसा इलाका नहीं मिले, तो फिर हम क्या करेंगे, उससे पहले ही अपने आप को आड़ लेकर के अपना बदलाव कर लेंगे। बदलाव करने के बाद क्या है, उस आगे वाले जो लोकेशन है उसके रंग में हम रंग जाएंगे, ठीक है। तो इससे भी आपका बचाव होता है ग्राउंड में। और अब क्या है, फील्ड क्राफ्ट के अंदर क्या है, दूरी का अंदाजा लगाना, ठीक है। ये बतलाए थे आपको, जजिंग डिस्टेंस के बारे में बतलाए थे, शायद नहीं बतलाए थे। इतना करने के बाद क्या होता है कि आपको, अब आपके आगे क्या है कि ये तो हो गया आपका, किस तरीके से आप क्या क्या चालें चलते हैं, किस तरीके से आप अपना छिपाव कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, ये सब चीज हो गया। अभी क्या है कि आपको दूरी का अंदाजा लगाना है। अभी क्या है कि अलग अलग टाइप का जो हथियार होता है, ठीक है, तो उसके मतलब कि फायर का भी क्या है कि अलग अलग तरीके का क्या है कि फायर होता है, ठीक है। प्रत्येक हथियार का सही जगह फायर कराने के लिए यह जरूरी है, ठीक है। कि हम अपने साथ फायर डालने वाले स्थान की दूरी ज्ञात करें, समझ रहे हैं। तो इसका तरीका क्या है, इसमें कोई सुविधाजनक इकाई लेकर अपने साथ टारगेट के बीच की दूरी अंदाजा कर सकते हैं। अब दिखाई देने का तरीका क्या है कि आपका जो टारगेट है तो वो किस तरीके से उसका डिस्टेंस हम लेते हैं, किस तरीके से उसका पहचान होता है, बयान करते हैं, ठीक है। कैसे आपको दिखता है, गज की दूरी पर क्या होता है कि आपका टारगेट है, अगर 200 गज की दूरी पर है तो उसको हम क्या करते हैं, उसमें क्या किस तरीके से आपको दिखाई देता है, ठीक है। जो आपका टारगेट है, टारगेट मतलब क्या कि कोई मिलिटेंट होगा, मिलिटेंसी होता है, तो उसका ही बनावट क्या होता है, जो मानव का शरीर जिस तरीके से होता है उसी तरीके का होता है, बस उसका क्या है, काम गलत होता है, इसके लिए वो क्या है, उसको हम मतलब आतंकी के श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। तो 200 गज की दूरी पर क्या है आपको, ये जजिंग डिस्टेंस के अंदर है, ठीक है। दूरी का जो अंदाजा लगाते हैं उसके अंदर जो पहला पॉइंट है आपका, वो इस प्रकार से है, 200 गज की दूरी पर क्या है, शरीर के सभी भाग साफ दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। 200 गज की दूरी पर किसी भी व्यक्ति को देखिएगा तो उसका पूरा आपका जो टारगेट होगा वो साफ दिखेगा, ठीक है। 250 गज पर क्या कैसा दिखता है वो समझ लीजिए, ठीक है। घुटने के बल खड़े आदमी को फोर साइड का ब्लेड ढक लेता है, ठीक है। 300 गज पर क्या है कि चेहरे का रूप धुंधला पड़ जाता है, ठीक है। 400 गज पर क्या है, शरीर के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 400 गज के अगर आप क्या है कि दूरी से अगर देखते हैं, ठीक है, किसी भी मतलब अपने आतंकी को या टारगेट को देखते हैं तो क्या है, उसके शरीर के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन क्या है कि चेहरा पहचाना जा सकता है, ठीक है। साथ खड़े आदमी को फोर साइड का ब्लेड ढक लेता है, ठीक। 500 गज पर क्या है, कंधे से ऊपर का शरीर अपेक्षाकृत क्या है, पतला दिखता है, ठीक है। 500 गज पर किसी टारगेट को अगर आप देखते हैं तो वो क्या है कि कंधे से ऊपर क्या है, उसका कंधे से ऊपर पतला दिखेगा, और जो बाकी जो पार्ट से
500 गज के बारे में बता रहे हैं कि 500 गज पर से किसी व्यक्ति को अगर देखते हैं तो क्या है, कंधे से ऊपर पतला दिखेगा और उसके जो भी बॉडी पार्ट अगर उसका कोई मूवमेंट इधर उधर कर रहा है वो भी आपको दिख जाएगा 500 मीटर से। ठीक है, दूरी का अंदाजा लगाते हैं। ठीक, गज पर क्या है, मनुष्य का शरीर एक बिंदु की तरह प्रतीत होता है। ठीक है, 600 गज से अगर आप किसी टारगेट को अगर देखिएगा, ऐसे तो क्या होता है, टारगेट आपको सिंपल अगर कहीं मिलता है तो वो एक कागज का बना होता है, या फिर आप देखिएगा 100 मीटर पर फायरिंग रेंज के ऊपर 100 मीटर का होता है, या फिर 500 मीटर का होता है। तो उसपे क्या होता है, एक आप लोग टारगेट देखे होइएगा, इंसान रूपी क्या है, एक कार्टून के ऊपर क्या है टारगेट को बना करके, और फिर आपको जो उसी प्रकार आपको क्या है ग्राउंड के मैदान में भी दिखाई देता है। ठीक है, तो जब आप 600 गज की दूरी पर देखते हैं तो मनुष्य का सिर क्या है, एक बिंदु की तरह प्रतीत होता है। ठीक है, उसमें क्या है कि जब आप यहाँ थे 500 गज के दूरी पर थे तो क्या था कि कंधे के ऊपर वाला भाग क्या है, पतला दिख रहा था। ठीक है, और यहाँ 600 मीटर में जब आप हैं तो यहाँ क्या होता है कि आपका शरीर, उसका जो कंधे से ऊपर का भाग क्या है, मनुष्य का जो सिर है वो क्या है, एक बिंदु की तरफ प्रतीत होता है, और कंधों के नीचे का शरीर क्या है, उसमें क्या है 600 गज की दूरी से अगर देखते हैं तो कंधे के नीचे का भाग जो क्या है वो आपको पतला दिखेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप दूरी का अंदाजा क्या है कि आप लगा सकते हैं। अब क्या है कि जब आपको अभी जजिंग डिस्टेंस का तरीके से आपको हम बता रहे हैं, दूरी का अंदाजा लगाना, तो इसमें क्या होता है कि अब क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, दूरी अधिक आपको लगेगा, दूरी कभी कभी क्या है कि अधिक आंका रहेगा, तो क्या उसमें भी आपको दूरी ज्यादा आपका मतलब आप आंक सकते हैं। देखने वाले की आंख के सामने अगर सूरज का होना, ठीक है, उससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आप दूरी का अंदाजा क्या अधिक हो सकता है। ठीक है, घाटी से होकर देखना, कोई घाटी पर अगर कहीं है आप वहां से भी देखिएगा तो आपको दूरी ज्यादा लगेगा। ठीक है, और तीसरा क्या है, इसमें पांचवा पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या है कि जब देखने वाला आदमी लेटा हुआ है, अब लेट करके अगर आप देखते हैं तब भी आपको दूरी अधिक लगेगा। ठीक है, अब क्या है कि दूरी जब कम दिखाई देता है, ठीक है, उसमें क्या है कि प्रकाश का चमकीला हो, अथवा क्या है सूरज देखने वाले के पीछे हो। ठीक, निकट की वस्तुओं निकट की वस्तुओं की अपेक्षा ऑब्जेक्ट क्या है आपका बड़ा हो। और तीसरा क्या है कि पहाड़ी के नीचे से अगर आप ऊपर की तरफ देखते हैं तो उसमें भी क्या है कि दूरी आपका कम लगेगा। कहीं कहीं आप लोग देखे होंगे कि आप कहीं भी आप लोग जाते होइएगा, कहीं घूमने वगैरह तो देखते होइएगा, गया हुआ के जो लोग होंगे तो लोग देखे होइएगा कि पहाड़ के नजदीक आपको ऐसे खड़े हैं, ऊपर देख रहे हैं तो अरे बगल में है, सामने है पहाड़। ठीक है, लेकिन जब जा रहे हैं तो पता नहीं कितना किलोमीटर निकल जाते हैं, फिर भी क्या है पता नहीं लगता है। ठीक है, तो जब आप पहाड़ के नीचे होइएगा तो आपको तभी क्या है कि दूरी दूरी क्या है इसमें कम लग सकता है। ठीक है, अब क्या है, जजिंग डिस्टेंस हो गया आपका, फिर क्या है छिपाव बता दिए आपको, मोमेंट्स बता दिए। ठीक है, टाइप ऑफ कवर बता दिए। इसके बाद क्या है आपका फील्ड क्राफ्ट के अंदर आ जाता है आपका टारगेट की पहचान। ठीक है, एवं क्या है जो उसका हम बयान करते हैं टारगेट का। ठीक है, जो सेक्शन कमांडर होगा या प्लाटून कमांडर होता है तो उसका जो बयान करता है, ताकि भाई बयान करेंगे तभी तभी आप सही जगह फायर क्या है, सही जगह फायर मतलब लगा सकते हैं या फायर खोल सकते हैं। ठीक है, तो लड़ाई के मैदान में जवानों को अपनी निशान एवं क्या है दूरी चीजों का
चीजों का पहचान बहुत जरूरी है, जिसमें क्या है जवान कमांडर के हुक्म पर सही जगह फायर गिरा सके। समझ रहे हैं? टारगेट का अगर बयान सही नहीं करेगा कमांडर तो क्या है कि आपका फायर सही जगह नहीं गिरेगा और आपका मिस फायर जा सकता है, या आपका दुश्मन फिर सतर्क हो जाएगा उससे। अगर आपने मिस फायर अगर किया तो दुश्मन को नहीं लग करके उल्टा क्या होगा, वो सतर्क हो जाएगा। सतर्क होने का तो उसको पता लग जाएगा किस तरीके कहाँ से फायर आ रहा है, फिर आपके ऊपर फायर खुल सकता है। ठीक है, लेकिन एक जगह एक कई वस्तु हो सकती है जिससे टारगेट की पहचान व बयान और कठिन हो जाता है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे कि जब कभी भी कोई अगर आप टारगेट, हमेशा क्या होता है कि एक जगह पर सपोज कीजिए कि उतना दूर मत जाइए। जैसे कि सपोज करते हैं आप अपने कॉलेज को ही ले लीजिए। कॉलेज में कोई ऐसा चीज है टारगेट के लिए, जैसे कि सपोज कीजिए जैसे आपका क्या है कि ग्राउंड को भी छोड़िए, अभी आप ले लीजिए फिशरीज कॉलेज को ले लीजिए अपने कॉलेज से। ठीक है, तो फिशरीज का टारगेट क्या है, फिशरीज के पास या फिशरीज से अपने कॉलेज को टारगेट कीजिए। एक सपोज बतला रहे हैं आपको। ठीक है, मतलब उसको देखना है, जो एक सपोज करते हैं कि टारगेट हमारा वही है, तो उसको किस तरीके से हम बयान करेंगे। तो होता क्या है कि आप फिशरीज के पास करते हैं तो वहाँ पे आपको कितना बिल्डिंग दिखाई देगा, सेम एक ही तरीके से। या फिर अगर वहां से अपने हॉस्टल को देखते हैं, उसी तरीके से आपका हॉस्टल क्या है, सेम कलर सेम, मतलब उसका क्या बोलते हैं, सेम लेयर में बना हुआ है। फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर और क्या है कि थर्ड फ्लोर है, सेम उसी तरीके से बना हुआ। तो इसमें क्या होता है कि टारगेट का बयान करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसके लिए इसमें कमांडर को सही तरीके से किस तरीके से हम टारगेट का बयान करेंगे ताकि आसपास के जो भी जवान है उसको समझ सकते हैं। ठीक है, टारगेट को इंगित करने से पहले वहां की जमीनी एवं सेक्शन की हद व वहां के मशहूर निशान आदि के बारे में जानकारी दी जाती है। ठीक है, जब टारगेट का आप बयान करते होते हैं तो जैसे कि आप सपोज कीजिए कि आप अपने, जैसे तीन आपका हॉस्टल है। ठीक है, तीन हॉस्टल के बीच में अगर आपका लेना है टारगेट, ठीक है, बीच वाले को या थर्ड वाले को या फर्स्ट वाले को लेना है, उसमें हम क्या करते हैं, उसका जो है उसको बयान करने के लिए क्या है, उसके दाहिने क्या है, अगर बीच वाले को लेते हैं तो क्या है, दाहिने में भी एक हॉस्टल है और बाएं में भी एक हॉस्टल है। ठीक है, या सबसे थर्ड वाला लेते हैं, सबसे जो आखिरी में है, तो उसको अगर टारगेट पर लेते हैं तो उसको भी बयान करते समय हम क्या बोलेंगे कि बाएं में क्या है, दो जो इमारत है उसके बारे में हम बयान करेंगे। तो वो उसका मशहूर क्या है कि पहचान जो उसका है, जो निशान है, मशहूर निशान, मतलब क्या है कि वो दो गो टारगेट हो गया। ठीक है, सबसे फर्स्ट में तो ये हो गया आपका। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, जो मशहूर बयान है उसका वो कर दिए, फिर क्या है, जमीन का वर्णन करना होता है। ठीक है, सेना में क्या है, जमीन का वर्णन बाएं से दाएं को किया जाता है। सुविधा के लिए जमीन को तीन भाग में बांटते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, तीन भाग में जब हम सेक्शन जो आपका जो चल रहा है तो उसमें क्या करते हैं कि आपको उसके टारगेट के बयान के लिए हम क्या करते हैं, उसको तीन भाग में बांटते हैं। ठीक है, जिसको हम फर्स्ट में क्या है, अग्र भूमि होता है 100 गज तक होता है। जो मध्य भूमि है, ठीक है, वो क्या है 500 गज पे होता है। और जो दूरी जो बताएं आपको, वो क्या है 500 गज के ऊपर होता है। ठीक है, तो ये आपका हम बता रहे थे, जो टारगेट का बयान किस तरीके से हम करते हैं, जो सही तरीके से आप फाइल उसके ऊपर खोल सकते हैं। ठीक है, तब आप लोग समझ रहे हैं ना इस चीज को? सुनते रहिए। ठीक है, इसी तरीके से सेना के जवान भी क्या है कि उसको सेम यही कार्रवाई जो है लड़ाई के मैदान में भी करते हैं, जिससे क्या होता है कि हम अपने आप को, जो भी आपका टारगेट मिला है उसको नस्तो नाबूद करके हम क्या करते हैं, उसको फिर उसके ऊपर विजयी करते हैं। ठीक, तो ये सब चीज करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। लोग आज यही चीज सोचता है फौज में चला गया, सिंपल जवान है, गनर होगा, ये होगा, गनर है, फायरिंग करता होगा कहीं बॉर्डर पर खड़ा होकर के, दुश्मन आता होगा सामने से उसके ऊपर फायर खोलता होगा। ठीक है, ऐसा
कतई नहीं होता है, एक चीज जान लीजिए। एक इसका सिलेबस है जो आप लोग को बतला रहे हैं, और इसका एक अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग में क्या है कि आपको बिल्कुल एकदम जो ट्रेनिंग नहीं सही तरीके से करता है उसको फेल भी कर दिया जाता है। यहाँ तक कि ये भी होता है जो ट्रेनिंग सही से नहीं किया उसको घर वापसी भी किया जाता है। ठीक है, जो ट्रेनिंग में बार बार फेल हो रहा है, ठीक है, तो वो भी क्या है कि अपने घर अपना बोरिया बिस्तर समेट के आ जाता है। ऐसा नहीं कि नौकरी लगा तो अब सेना के अंदर दाल चावल खा रहे हैं दिन रात राशन फौज का और मस्ती लूट रहे हैं, ऐसा नहीं है। फौज में एक मिनट के लिए भी, फौज में कहा गया है कि फौज में सब कुछ देते हुए आज एक सोल्जर को जितना बेनिफिट, मतलब जितना उसको वेलफेयर मिल रहा है, वो एक बैंक पीओ को नहीं मिलता होगा। ठीक है, तो लेकिन उसके एवज में क्या है कि जवान को सब कुछ देते हुए, इतना वेलफेयर देने के बावजूद भी क्या है, उसको उसका सबसे बड़ा चीज जो इंसान का होता है, ठीक है रोहित, व्यक्ति का सबसे बड़ा चीज होता है टाइम। ठीक है, जो टाइम अगर आपका कोई ले लिया आपके लाइफ में, तो फिर क्या मतलब रह जाता है। अभी अगर कोई आपसे टाइम ले ले आपका 24 घंटा, पूरा दुखी हो जाइएगा। कोई गांव में ही ले ले 24 घंटा या 12 घंटा आपसे समय ले ले, भाई 12 घंटा के लिए मेरे पास आ जाओ, आप दुखी हो जाइएगा। बहुत होगा तो आधा या 1 घंटा उसके लिए आप क्या है कि आधा या 1 घंटा उसको समय दे सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन फौज में क्या है कि सब कुछ देते हुए भी क्या है, उसको उसका समय ले लेता है। ठीक है, जो आप 24 घंटे कहीं भी रहिए, खाइए पीजिए कुछ भी कीजिए, लेकिन कोई मतलब नहीं है। बट आपको क्या है कि कभी भी कोई ऐसा बात होगा उसमें आपको बेल्ट और डीएमएस लगा करके, कैप लगा करके निकल जाना है अपने लाइन से। ठीक है, तो ये आपको बतला रहे थे, इतना एक्टिविटीज करना पड़ता है सारा कुछ फौज के अंदर में। चाहे जैसा भी जवान जाए, उसमें कुक हो, बार्बर हो, ड्रेसर हो, या फिर खालची हो, या हो, या फिर दलिया, कुछ भी हो, फोर्थ ग्रेड की बात कर रहे हैं, सबको इस ट्रेनिंग से गुजरना ही है। जो फेल हुआ या फिर अफसर है, तो उसको भी क्या है, इस ट्रेनिंग से गुजरना है। ठीक है, तो अभी आपको यही टारगेट आ किस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो इसमें समतल भूमि होता है, ऊंची भूमि होती है, नीची भूमि होती है। ठीक है, दबी हुई भूमि होती है, जो जमीन का बनावट होता है। ठीक है, जो आपको इसमें हम ये क्या बोलते हैं, डिप्रेशन ऑफ जो है ग्राउंड के बारे में, जो ग्राउंड का जो क्या बोलते हैं किस तरीके से होता है बनावट लड़ाई के मैदान में, वो भी आपको आपके टॉपिक में है आज के, तो वो आपको हम बतला रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि समतल भूमि कहीं मिलेगा आपको, ऊंचा भूमि मिल सकता है, नीचा मिल सकता है, या कहीं पर दबा हुआ मिल सकता है, कहीं टूटा फूटा हुआ मिल सकता है, या ढालू भूमि हो सकती है कहीं पर। इसके बाद क्या है, सामने के किसी मशहूर निशान को लेकर सेक्शन का आम रुख बताया जाता है। ठीक है, जो सेक्शन चल रहा है, सेक्शन फॉर्मेशन के बारे में बतलाया था ना आपको कि डायमंड फॉर्मेशन होता है, एरो हेड फॉर्मेशन होता है, सिंगल फॉर्मेशन होता है। तो फॉर्मेशन क्या होता है बच्चा, कि इस फॉर्मेशन में हमेशा 11 जवान होते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेशन का क्या है कि आपको ये चीज देखना है कि ग्राउंड में कहाँ पर हम किस तरीके से कैसा फॉर्मेशन बनाएंगे जो अपना बचाव हो सकता है, और कवर फायर कमांडर को दे सकते हैं या एक दूसरे को दे सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम समय समय पर अपने क्या है छिपाव को भी बदलते हैं, कैमोफ्लाइज भी अपना बदलते हैं, और तीसरा क्या है कि अपने सेक्शन को भी बदलते हैं। इससे क्या होता है, ये सब युद्ध विद्या के अंदर आता है। ठीक है, तो ये सब बदलने से समय समय पर ये सब कार्रवाई क्या है, चटकी से होता है। ऐसा नहीं कि आपस में गप कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो बस आपका गतिविधि दुश्मन देखेगा और क्या है कि आपको आ, निशाने पे ले सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले क्या है, जो टारगेट के पहचान के बारे में बतला रहे थे आपको, तो इसमें क्या है, इसके बाद सामने की मशहूर निशान को लेकर सेक्शन का, सेक्शन समझ गया ना, सेक्शन क्यों बनता है। सेक्शन में क्या है कि जवान अपना मूवमेंट बदलता रहता है। ठीक है, एक सेक्शन में क्या है 11 जवान होते हैं, और सेक्शन 7 प्रकार का होता है, जिससे क्या है कि हम दुश्मन को मारने के लिए हम सेक्शन बनाते हैं अपना,
ठीक है, या नहीं समझ रहे हो? या जैसे कि परेड करने के लिए, कुछ परेड करने के लिए क्या है कि आपका इंथरीज में खड़ा करते हैं आपको ग्राउंड में ड्रिल करवाने के लिए, उसी तरीके से सेक्शन बनाया जाता है। ठीक है, इसका क्या है बता रहे थे आपको कि सामने की मशहूर निशान को लेकर सेक्शन का आम रुख बताया जाता है। तत्पश्चात क्या है, बाएं से दाएं जमीन की निशान लेकर सेक्शन की बाईं तथा दाहिनी हद को निर्धारित किया जाता है। ठीक है, फिर क्या है, सेक्शन के सामने 600 अकेला पेड़, ये टारगेट का बयान इसी तरीके से होता है। ठीक है, जो किस तरीके से बयान करते हैं, सेक्शन के सामने 600 अकेला पेड़, नाम अकेला पेड़, सेक्शन का आम रुख। ठीक है, ये सब उसको बयान किया जाता है। ठीक है, 600 जो है ये क्या, सामने 600। ठीक है, यानी कि इससे मतलब क्या है, जब टारगेट का बयान कर रहा है सेक्शन, तो क्या है कि सामने आपका क्या है 600 गज की दूरी पर क्या है आपका कोई पेड़ है। ठीक है, ये आपका सेक्शन का आम रुख हो गया। ठीक है, कि 600 गज की दूरी पर कोई पेड़ है। ठीक है, अब क्या है सेक्शन 300 आधे बाएं। ठीक, ये सब बयान इसी तरीके से किया जाता है, इसको जोर जोर से बोलते हैं। सामने टारगेट 600, ठीक है, आधे बाएं 300 गज पे ये क्या बोलते हैं निशान है, दाहिने में ये निशान है, इसको जोर जोर से बयान किया जाता है। ठीक, तो सेक्शन 300 क्या है, आधे बाएं, नाम क्या है, दीवार। ठीक, समझ रहे हैं ना, ये एक टारगेट का बयान करने का तरीका है। ठीक है, फिर क्या है 600 आधा बाएं, पुल। ठीक है, अब क्या है कि 600 गज के आधे बाएं पर क्या है कि आपका पुल है। ठीक है, जो टारगेट को पहचान किया जाता है, नाम नाम उसका वही पुल। ठीक है, जो पुल है, तो हम क्या है 600 गज पे आधे बाएं पे क्या है कि आपका पुल है। ठीक है, सेक्शन के बाएं वाले जवान से दीवार एवं क्या है पुल के दाहिने किनारे तक की लाइन सेक्शन की बाएं हद। ठीक है, ये बताया जाता है जवान को। ठीक है, कि सेक्शन के बाएं वाले जवान जो है क्या है दीवार तथा पुल के दाहिने किनारे तक के लाइन सेक्शन की बाएं हद, ये टारगेट का बयान है, ये सब टारगेट का बयान है। ठीक है, सेक्शन 300। ठीक है, यानी सेक्शन बोला अपने आप को, जो सेक्शन के अंदर जवान आते हैं, सेक्शन 300 आधा दाएं आधा दाएं। ठीक है, समझ रहे हैं, ये सब टारगेट का पहचान करने के लिए है। सेक्शन 300 आधा दाएं मंदिर। ठीक है, नहीं बोल सकता है सेक्शन आधा दाएं पर मंदिर है, ऐसा नहीं शॉर्ट में बोला जाता है कभी भी। जो आप टारगेट का बयान करते हैं, ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं कि सामने सामने टारगेट 600 बॉयज हॉस्टल है, इसमें बच्चे रहते हैं, फिर क्या है कि क्लास करने जाते हैं, उनके आगे ग्राउंड, ऐसा करके नहीं बोलते, उसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। ठीक है, तो टारगेट का बयान इसी तरीके से हम करते हैं। ठीक, सेक्शन 300 आधा दाएं, और आधा दाएं पर क्या है मंदिर है। सेक्शन 600 आधा दाएं झोपड़ी, जो जो वहां पे टारगेट होगा वो सब चीज को बताया जाएगा। ठीक है, सेक्शन के दाएं वाले जवान से मंदिर एवं क्या है झोपड़ी के बाएं किनारे तक की लाइन सेक्शन की दाई हद होती है। हद समझ रहे हैं कि इससे आगे जो है आपको फायर नहीं खोलना है। हद मतलब समझते हैं किसी चीज का कोई हद होता है, यानी कि कोई सीमा। ठीक है, तो फौजी लैंग्वेज में हद बोलते हैं। ठीक, यानी कि क्या है कि आपको झोपड़ी तक आपका क्या है सेक्शन के दाएं वाले जवान का क्या है, सेक्शन के दाएं वाले जवान का वहीं तक हद है। उसके आगे क्या है कि आप उसके दाएं में, उससे ज्यादा दाएं जाकर के आप फायर नहीं खोल सकते हैं। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा यहां तक समझने में। अब क्या होता है कि इंजेक्शन ऑफ सिंपल टारगेट। ठीक है, जो सरल टारगेट को किस तरीके से बताना होता है, जो आपका कमांडर, जो सेक्शन कमांडर बोलता है, वो किस तरीके से बोलता है वो आपको बता रहे हैं। अभी क्या है इसमें, हाँ कुछ बोल रहे हैं क्या रोहित? नहीं सर। ओके, अब क्या है दिशा के द्वारा जो क्या है नंबर 1 पर क्या है सेक्शन आधा दाहिने मंदिर। आपका क्या है जो सिंपल टारगेट है उसका बयान इसी तरीके से होता है, क्या है
सेक्शन आधा दाहिने मंदिर, सेक्शन 300 मंदिर, यानी कि सेक्शन 300 गज पे मंदिर है, ठीक है, ये उससे मतलब होता है। ठीक, सेक्शन आधा दाहिने मंदिर, ठीक है। तो ये क्या है कि दिशा के द्वारा है, सेक्शन आधा दाहिने मंदिर रेंज के द्वारा। रेंज, ये रेंज क्या है, रेंज समझ रहे हैं ना, रेंज जो आपका मारक क्षमता होता है वेपन का, वो हम बोलते हैं, इसमें रेंज ही बताया जाता है कितने रेंज पर, कितने रेंज पर होगा, ठीक है। सब कुछ बताना होगा टारगेट में ना, तभी ना क्या बोल रहे हैं कि उसका आप टारगेट को आप पहचान कर सकते हैं सही तरीके से, फिर क्या उसको हम फायर कर सकते हैं उसके ऊपर। और तीसरा क्या है, दानों के द्वारा, ठीक है, सेक्शन आधा दाहिने मंदिर। इस तरीके से क्या होता है कि टारगेट का हम पहचान कर लेते हैं, ठीक। तो ये था आपका क्या कि जो सरल टारगेट है उसका बयान किस तरीके से किया जाता है, वो था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बच्चे कि इसमें आपको फील्ड क्राफ्ट बहुत लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है, पढ़ाएंगे तो अभी पता नहीं कितना लंबा हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि आपको ट्रेंच खोदना होता है, ठीक है। जब ये सब क्या है कि जब लड़ाई लगता है तब किया जाता है, ये नहीं समझिएगा कि आपको, जैसे कि बॉर्डर पर कोई जवान खड़ा है ऑन ड्यूटी, कहीं जवान ड्यूटी दे रहा है, तो वहां पर आपको फील्ड क्राफ्ट की गतिविधि करनी होती है। वहां पे आपको फील्ड क्राफ्ट का कोई काम नहीं होता है, वहां पे जो आपको, जो आपका पोस्ट बना हुआ है उस पोस्ट पे जवान खड़ा होता है। जैसे अभी सपोज कीजिए कि अभी जवानों का कहाँ कहाँ क्या लोकेशन होगा आपको हम बताते हैं। अभी कोई लड़ाई नहीं लग रहा है, लड़ाई जब लगता है तब ये सब चीज किया जाता है, ठीक है। और इतना जब हम करते हैं, दूरी का डिस्टेंस वगैरह, जब जहां जहां ये इस तरीके का जो फील्ड क्राफ्ट का गतिविधि करते हैं हम, तो वहां क्या होता है, उससे 500 गज पीछे क्या है कि आपका राशन पानी का भी, या थोड़ा बहुत 10 मिनट रेस्ट करने का, या किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए तो उसके लिए सारे वहां पर एएमसी के जवान होते हैं, आर्मी मेडिकल कोर के जवान वहां होते हैं, या फिर आप कहीं आपका वायरलेस होता है वहां पे, कुक होता है, ड्रेसर वगैरह होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है कि 500 गज के पीछे आपको आपका एक छोटा सा बेस कैंप बना होता है, जिसमें आप कोई जवान का इंजरी होता है या कुछ भी होता है तो उसको वहां पर ले जाके उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। उसके आगे क्या होता है कि एक हम ट्रेंच बनाते हैं, ठीक है, ट्रेंच खोद के रखते हैं, ताकि जिस ट्रेंच के माध्यम से, अब लड़ाई के मैदान में है तो दुश्मन आपको हमेशा आपके ऊपर नजर बनाए रखेगा, समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपना गतिविधि कर रहे हैं और उन लोग सोया हुआ है, ऐसा नहीं ना होता है। दुश्मन भी अपना तैयारी करता है, वो भी अपने क्या है कि नाइट विजन कैमरा हो या अलग टाइप का कितना भी ऑटोमेटिक टाइप का कैमरा आता है, उससे मतलब बिल्कुल आपका गतिविधि पर नजर रखता है, ठीक है। तो लड़ाई के मैदान में तो सबसे पहले आपको बताए थे कि जो कैमोफ्लाइज करते हैं, तो वो सब इलाका क्या होता है कि आपका दुश्मन की नजर से बचा हुआ होता है। बशर्ते क्या है कि आप सही तरीके से फील्ड क्राफ्ट का जो उद्देश्य है उसको आप मतलब जो उसको लागू करते हैं अगर उस एरिया में, तो आप एकदम बिल्कुल सुरक्षित रहिएगा। जो बंकर वगैरह बनाए हैं, या जो छोटा सा बेस कैंप बनाए हैं आप, या ट्रेंच खोदे हैं, या फिर आप कैमोफ्लाइज किए हैं, उसको जो एक उद्देश्य है इसका फील्ड क्राफ्ट का, ठीक है, उस उद्देश्य के ऊपर अगर आप 100% खड़ा उतरते हैं, तभी आप क्या है कि दुश्मन की नजर में नहीं आइएगा। तो अभी क्या है कि आपको ये आपको बतला रहे थे इस तरीके, हाँ अभी क्या था कि आपको ट्रेंच के बारे में बतला रहे थे, ठीक है, कि ट्रेंच जो है सो किस तरीके से, ट्रेंच जो होता है बच्चा, वो क्या होता है उसको समझ लीजिए कि ट्रेंच क्या होता है, जो हम बताए थे आपको कि बेस कैंप 500 गज पीछे जो है हम बना के रखते हैं। तो वहां से क्या होता है, जो हम जाते हैं ना, खड़ा होकर के नहीं जाते हैं, उस ट्रेंच होता है एक गड्ढा खोदा हुआ, उस गड्ढे से होकर के हम उसमें क्रोलिंग करते हुए, या उसी के अंदर जो है लुढ़क करके, या चीता चल चल के उसी के अंदर से जाते हैं अपने आगे अपने पोस्ट तक, ठीक है, जो आपका पोस्ट बना हुआ होता है ये, ठीक है। तो इसके लिए हम ट्रेंच खोदते हैं, ठीक। और दूसरा क्या होता है, ट्रेंच हम अपने बंकर जो अपना हम बनाए हैं या छोटा सा बेस कैंप बनाए हैं, उसके आसपास भी क्या होता है कि हम ट्रेंच खोद करके रखते हैं।
ताकि दो बेनिफिट है, एक तो ट्रेंच खोद के रखे हैं, तो दूसरा क्या है कि आपका जो गड्ढा होगा अगल बगल में, उससे जो कीड़े मकोड़े होंगे वो आपके अंदर नहीं आ सकते हैं। ठीक है, बेस कैंप जहाँ पे आपका बंकर बना करके रखे हैं आप। ठीक, और दूसरा उससे बेनिफिट क्या है कि उस ट्रेंच के माध्यम से आप आगे निकल सकते हैं, एलएमजी पोस्ट तक जा सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेंच इसी के लिए खोदा जाता है। अब अभी क्या है कि आपको अब क्लास ऑफ ही करेंगे। अभी आपको यहाँ हम बतला रहे थे जो आसान टारगेट था उसको किस तरीके से बयान करते हैं। अब क्या है, और बयान इसी तरीके से किया जाता है। ठीक है, बयान आप लोग से भी करवाएंगे हम, किस तरीके से बयान किया जाता है कि सामने टारगेट 200, आधा बाएं जो मंदिर होगा या नाला या कुछ पुल होगा वो बताइएगा, आधा बाएं पुल, आधा दाहिने ये। ठीक है, सेक्शन का हद इतना है और दाहिने सेक्शन का हद इतना है। ठीक, ज्यादा बाएं दाएं नहीं करेंगे, नहीं तो क्या है कि मामला उल्टा हो सकता है। अब क्या है, जो कठिन टारगेट है आपका उसके उसका किस तरीके से बयान किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है कि जैसे नंबर 1 पर क्या है, सेक्शन 500, आधा दाहिने झोपड़ी, आधा दाहिने सेक्शन 500 यानी कि 500 मीटर पे, ठीक है, या 500 गज पे, 500 गज पे आधा दाहिने पर क्या है, एक झोपड़ी है। ठीक है, और थोड़ा बाएं पीपल का पेड़ है। तो यहाँ क्या है कि दाएं और बाएं जो भी है टारगेट के जो दाएं और बाएं क्या है वो आप समझ गए कि 500 आधा दाएं पर क्या है कि झोपड़ी है, और 500 आधा आधा दाएं पर क्या है, झोपड़ी है, और आधे बाएं पर क्या है, पीपल का पेड़ है। समझ रहे हैं ना टारगेट का बयान करने का, अभी तो समझ गए होंगे ये क्या है। अब क्या है, सेक्शन 600 सामने देख। ठीक है, ये क्या होता है, सेक्शन 600 यानी कि 600 गज के सामने देख एक पेड़, जो कोई कोई अकेला पेड़ है उसका नाम ले सकते हैं। ठीक है, और क्या है, थोड़ा दाएं थोड़ा मुड़ा हुआ पेड़। ठीक है, ये सब जो ये आपको बता रहे हैं कि टाइप का हो सकता है, समझ गए कितने प्रकार का। जैसे आप देख सकते हैं, आप ग्राउंड का ही ले लीजिए, तो अगर ग्राउंड का हमको करना है, ये आपके होटल का बयान करना है हमको, तो हम क्या कहेंगे, किस रीच के पास से खड़ा होकर के, या फिर अगर हमको आपका कॉलेज का जो बाउंड्री है रोड के पास वहां से सामने हमको दिखेगा, तो हम वहां से क्या बयान करेंगे, सामने 600। ठीक है, यानी सामने देख 600, 600 गज पे मतलब आपका टारगेट है। ठीक है, और अकेला एक बिल्डिंग है। ठीक, अकेला बिल्डिंग, नाम क्या है उसका, हॉस्टल या कुछ भी बोल सकते हैं, या और दाहिने दाहिने आधा दाहिने पर क्या है, एक वॉलीबॉल का कोर्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको, आधा बाएं पर क्या है, दूसरा हॉस्टल है, इस तरीके से उसको हम बयान कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, घड़ी की सुई के द्वारा बताया जाता है। यहाँ पर क्या है कि 12 बजे, निशान को 12 बजे मानकर टारगेट को भी बताया जाता है। जैसे में क्या है, सेक्शन 500 आधा बाएं पुलिया, 3 बजे दुश्मन की पोस्ट। ठीक है, तो इसको भी क्या होता है, ये भी क्या है कि एक तरीके को भी क्या करते हैं हम, आ, ये सब भी आपका टारगेट का बयान करने का। ठीक है, चलिए अभी क्या है आपको, ये आपका फील्ड क्राफ्ट खत्म हो गया। इसके आगे क्या है आपको, नेक्स्ट क्लास में क्या है कि और देखते हैं टॉपिक सब क्या क्या बचा है, वो सब आपको हम बतला देंगे। ठीक है, दूसरा में क्या है कि फील्ड सिग्नल के बारे में, फील्ड सिग्नल पढ़ाए थे क्या रोहित, फील्ड सिग्नल के बारे में कभी आप लोगों को याद है। चलिए अगले में नहीं आपको हुआ क्या है था। ना, अगले में आपको हम एम्बुश लगाने का नहीं बताते, चलिए एम्बुश के बारे में बताएंगे, और सेक्शन सेक्शन ये सब क्या बोलते हैं, युद्ध जो आपका है वॉर के मैदान में जो करते हैं,
जो फील्ड सिग्नल उसमें जो काम करता है आपका लड़ाई के मैदान में, ये तो आपको हो गया कि आप जमीन का किस तरीके से बचाव किए, ठीक है। जो आप छिपाव अपना किए हैं, किस तरीके से जो आपको जमीन मिला वहां पर गतिविधि कर रहे हैं। अब क्या है, इसमें सिग्नल को समझना होता है अपने सेक्शन का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपको सेक्शन बैटल ड्रिल की कार्रवाई की जाती है, जिससे क्या है कि जवान, ये सब क्या है कि अपने आप को बचाना और दुश्मन को मारने के लिए ही, इसका निचोड़ यही है, निष्कर्ष यही है कि अपने आप को क्या है कि अपने आप को क्या है कि हम अपना उसमें क्या बोलते हैं, निष्कर्ष इस सब चीज का निचोड़ यही है कि जो आपको पॉइंट मिला है, जो टारगेट मिला है, उसको फतेह करना, ठीक है। समझ रहे हैं ना, इतना मतलब पढ़ाने का उद्देश्य या जवान को ट्रेन करने का उद्देश्य यही होता है। अभी आपका क्या है, 11 सब्जेक्ट टोटल आप लोगों के सिलेबस में है शायद, क्या रोहित, 11 या 12 सब्जेक्ट है यस सर। है ना। लेकिन निचोड़ क्या है, इतना आप पढ़ रहे हैं, आप लोग जी तोड़ मेहनत करते हैं, ठीक है। हमारा क्लास करते हैं, अन्य जो भी व्याख्यातागण है उन लोगों का क्लास करते हैं, तो इस सब का निचोड़ क्या होता है, आखिरी में आपको अपना डिग्री अच्छे नंबर से पास करना, और क्या है कि आपका ये निचोड़ यही है कि अच्छे नंबर से पास करके गोल्ड मेडलिस्ट हो या जो भी हो, अच्छा रैंक आए, हमको क्या है जो सर्टिफिकेट मिले, हम अच्छे से कॉलेज अपने घर जाए और नौकरी करे, भविष्य में अच्छा काम करे। निचोड़ यही है ना इसका, ठीक है। तो सेम यही कार्रवाई है कि आपको ट्रेनिंग जो मिलता है, इसका निचोड़ यही है कि आप जान माल की, कहा गया है कि जो जो ट्रेनिंग में जितना खून बहाएगा, सॉरी पसीना बहाएगा, वो लड़ाई के मैदान में उतना ही खून बचाएगा, ठीक है। तो अभी क्लास ऑफ करते हैं आप लोगों का, ठीक है। इसे 11:40 तक है, लेकिन अभी देखते हैं, थोड़ा सा हम भी बोलते बोलते वो हो गए हैं। अटेंडेंस स्क्रीन शॉट ले लिए हैं? हाँ सर, ले लिए। हेलो, मेरा भी ले लीजिए। आपका भी ले लिए। गुड, ठीक है। क्लास ऑफ करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज नहीं होता है तो मंडे को एगो क्लास रखिए थोड़ा देर के लिए, कम से कम आप लोग का अटेंडेंस भी लग जाएगा। मंडे अब को ये तो कर सर रहे थे 10 से रोहित, 5 तक क्लास है पूरा। 10 से 5 है ना, तो सुबह में आप 8 बजे या 8:30 से आते तो 9 बजे तक हम छोड़ देंगे, थोड़ा 10 मिनट के लिए ले लेंगे, और फिर क्या ऐसे आप लोग का अटेंडेंस भी लग जाएगा और थोड़ा क्लास भी हो जाएगा। देखिए थोड़ा बैचमेट में सबसे बात करके देखिए आप लोग, ठीक है सर। क्योंकि देखिए अभी क्या इस मंथ में आपका एनसीसी का 5 क्लास है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि पांचों का पांचों आपका जो है, दो तो वो सेकंड सैटरडे चला गया, वो 2 अक्टूबर चला गया, ठीक है। तो दो फिर आप लोग का अटेंडेंस छूटेगा, मेरा भी सिलेबस पीछे रह जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा मेंटेन करना है, बस यही 2 क्लास को एडजस्ट करवाइए, ठीक है। ठीक मंडे है। को मॉर्निंग में 8 बजे रख लीजिए, 8:30 बजे, 9 बजे, ठीक। ओके ओके, चलिए। ओके सर।